कोरोना की फर्स्ट वेव जब आई थी तब हम बोलते थे कि ये शहरों की बीमारी है, हवाई जहाज से आती है और बड़े बड़े लोगों को होती है। पर कोरोना की इस दूसरी वेव ने जहां शहरों में तो अपना आतंक मचा ही रखा है, वहीं अब देश के गांव भी इससे नहीं बचे। बात करें यूपी की, तो यूपी में टोटल गांव हैं 1,07,000 के करीब, और इन गांवों की जो पॉपुलेशन है वो है 7.5 करोड़ के करीब। तो इन गांव के क्या हाल है, इन गांव के लोगों के क्या हाल है, ये हम इस एक गांव की स्थिति से जान सकते हैं, जो है यूपी के गाजियाबाद का नहाल गांव। यहाँ एक महीने में 100 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो गई। गांव के रेजिडेंट बताते हैं कि पंचायत इलेक्शन के बाद यहाँ हालात बिगड़ने लगे और 15 अप्रैल के बाद लोगों की तबीयत खराब होने लगी। 15 अप्रैल से 10 मई के बीच एक दिन में 10 लोगों की जान चली गई और हर दूसरे तीसरे दिन 3 से 4 लोग मरने लगे और एक महीने में 100 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। गांव के फॉर्मर हेड मुनव्वर बताते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल नहीं है, लोगों का टेस्ट नहीं किया जा रहा है, और जो लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल में अपना इलाज नहीं करा सकते वो यही गांव में ही ट्रीटमेंट ले रहे हैं। साथ ही बताते हैं कि सरकार की तरफ से कोई भी अभी तक इस गांव का जायजा लेने नहीं आया है, यानी कि इस गांव को देखने तक भी नहीं आया है। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक गांव के बारे में बताया। यही एक दूसरा गांव है मेवला गोपालगढ़, जहां पर लोगों को पेड़ों के नीचे लेटाकर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। हालांकि पास में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है लेकिन उसमें बेड्स अवेलेबल नहीं है, तो जो भी लोग इन्फेक्टेड है कोविड से उनको पेड़ों के नीचे लेटाकर ग्लूकोज लगाकर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अब ऐसे हालातों को देखने के बाद तो सरकार के सारे दावे हवाई लगते हैं। वो कहते हैं कि बेड्स हैं, ऑक्सीजन है, दवाइयाँ हैं, लेकिन कहाँ हैं? और जब लोग इन सब बातों से परेशान होकर अपना इंतजाम करने खुद निकलते हैं तो सरकार उन पर फियर ऑफ अलार्म जैसे चार्जेस लगा के उन पे केस दर्ज करती है, उनको जेल में डालती है और कहती है कि ये सरकार को बदनाम करने की एक कोशिश है। यहाँ पर यह बात साफ होती दिखाई देती है कि गांव के लोग अपनी किस्मत पे जीते हैं, किसी विधायक या किसी मंत्री के भरोसे नहीं। उन्हें हर चीज के लिए लड़ना पड़ता है और वो हर चीज के लिए लड़ते हैं। आपको बता दें कि यूपी में 6 मई से 12 मई तक 1,63,000 कोविड के केसेस रिपोर्ट हुए, जिसमें से 317 डेथ्स पर डे की एवरेज से 2,219 कुल मौतें हुई। कोरोना अपना कहर गांव में बरसा रहा है। जहां गांव के लोगों को पहले ही कोरोना के बारे में कम जानकारी है, वहीं बहुत से गांव में तो डॉक्टर का डी तक नहीं है। क्लिनिक्स हैं लेकिन बंद है, उपचार केंद्र है लेकिन वहां पर उपचार करने वाला कोई नहीं है। और यही गांव के लोगों का कहना है कि इन सब के लिए सरकार जिम्मेदार है। वो कहते हैं कि हम आपको अस्पताल देंगे, हम आपका अच्छा इलाज करवाएंगे, और हमें चाहिए भी क्या? सब कुछ तो हम खुद करते हैं, कमाते हम खुद हैं, मेहनत हम खुद करते हैं, खेती बाड़ी हम खुद करते हैं, यहाँ तक कि वोट भी हम आपको देते हैं। पर बदले में हमें क्या चाहिए? हमें देते हैं 5 किलो अनाज। इससे क्या होगा? आप हमारा भविष्य मजबूत बनाइए। और ये जितने भी दावे सरकार करती है ये सारे व्हाट्सएप और फेसबुक पे ही नजर आते हैं। जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। और अंत में वो कहते हैं कि इन सब के बावजूद एक उम्मीद है जिसके सहारे हम सब जी रहे हैं। अल्लाह और भगवान से हम दुआ करते हैं कि वो इन सब को इस बीमारी से बचाए। और इसी उम्मीद के साथ हम भी इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और आपसे ये अनुरोध करते हैं कि अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, अपने आसपास वालों का ध्यान रखें और देखते रहें ग्लोबल नाउ 24/7। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारा जब भी कोई नई वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। मैं तुषार अब आपसे इजाजत चाहता हूं।